आज हम वित्त विधेयक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों को सम्मिलित करते हुए कि लोकसभा और राज्य विधानसभा को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो आपको पता है कि केंद्र में जो संसद है तो उसके द्विसदनीय व्यवस्था है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। वैसे ही राज्यों में भी 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद और विधानसभा है। और वहीं हम देखेंगे कि विधान परिषद और राज्यसभा को कितना अधिकार प्राप्त है धन विधेयक पर, और लोकसभा और राज्य विधानसभा को यानी निचली सदन को, केंद्र और राज्यों के निचली सदन को इस पर कितना अधिकार प्राप्त है। तो धन विधेयक के संबंध में पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो यह लोकसभा में या राज्य विधानसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा या राज्य के विधान परिषद यानी दोनों के उच्च सदन में नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जब ये लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा या राज्य विधानसभा से पारित होकर के विधान परिषद में जाएगा तो ये अधिकतर 14 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद में ये इन्हें वापस करना होगा। ये संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकते हैं लोकसभा से या राज्य विधानसभा से, और उस बात को यदि लोकसभा चाहे तो माने या न माने, वो संशोधन करके या बिना संशोधन के भी ये पारित मान लिए जाएंगे। तो राज्य विधानसभा को कोई अधिकार नहीं है धन विधेयक के संबंध में। एक बात आपको और याद रखना है कि जब इसे लाया जाएगा लोकसभा में या राज्य विधानसभा में तो मंत्री ही ला सकते हैं, गैर मंत्री यानी गैर सरकारी सदस्य इसे नहीं ला सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मंत्री यानी सरकारी सदस्य ही इसे ला सकते हैं। और इसके बारे में और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर इसे कर देते हैं, वो वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसे लाया जाता है। तो एक बार राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया है धन विधेयक को लाए जाने के संबंध में, तो क्या वो अपने बातों से मुकर जाएंगे? नहीं, वो देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं और जो वो कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनसे अनुमति लिए बिना राष्ट्रपति से, और राज्यों की बात करें तो राज्यपाल से अनुमति लेकर के ही और धन विधेयक यानी वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक को लाने के लिए हम क्या करेंगे, धन विधेयक के भी संबंध में यही बात आपको याद रखना है कि वित्त विधेयक हो या धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जा सकता है। और राज्य विधान सभा जो है तो वो राज्य विधानसभा से इसे पास कर दिया जाता है और विधान परिषद में जाता है, तो ज्यादा अधिकार विधान परिषद को नहीं है कि वो इसे रोके रख सके, और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं राज्यों में राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो ये हमने वित्त विधेयक के बारे में जाना। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।